अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज की जो मोटिवेशनल स्टोरी लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है। ये है यास्मीन फौजिया, जिसने मैट्रिक में तीसरी पोजीशन पूरे लाहौर में बोर्ड में हासिल की है। ये इनकी वालदा इनके साथ मौजूद हैं। इस बच्ची ने इस कमरे में बैठकर, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि जो कि मुकम्मल तौर पर कबाड़ खाने की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जहाँ पर भैंसों का चारा, जवी, चोकर, पट्टे और दूसरी जो उनके खाने पीने की जानवरों की अशिया हैं वो भी मौजूद हैं। जबकि आप ये भी देख सकते हैं कि कमरे में कोई भी किसी भी किस्म का हवा का निज़ाम भी नहीं है और पंखा भी नहीं लगा हुआ। सिर्फ एक एनर्जी सेवर लगा हुआ है जिसकी रोशनी में ये पढ़ती रही और अपने आप को इसने ना सिर्फ अपनी क्लास में मनवाया बल्कि पूरे लाहौर बोर्ड में तीसरी पोजीशन हासिल करके अपनी माँ का नाम रोशन कर दिया। जबकि जो इनके वालिद साहब हैं वो इनकी वालदा के साथ उनकी सेपरेशन हो चुकी है। इनकी जो वालदा हैं, मेरा कैमरा आपको ये भी दिखा सकता है, ये मुतल्लिका खातून है। बाप की गैर मौजूदगी में अल्लाह रखी साहिबा ने किस तरीके से बच्चों की परवरिश की, ये उन तमाम माओं के लिए मशअल राह हैं और इनको भी डेली पाकिस्तान का सल्यूट है। इसके अलावा जो यास्मीन फौजिया साहिबा हैं, ये भैंसों को पट्ठे भी डालती हैं और इनके पास एक बाकायदा तौर पर टोका है। उसी टोके में ये पट्ठों को अपने हाथों से इंसर्ट करती हैं, उनकी कटिंग होती है और उस कटिंग के बाद उसको एक तशले में उठाकर भैंसों को सर्व करती हैं। इसके साथ साथ ये भैंसों का दूध भी खुद ही निकालती हैं और अपने तालीमी अखराजात पूरे करने के लिए मोहल्ले के बच्चों को भी पढ़ाती हैं। इसके अलावा छोटी सी उम्र में शी इज़ अ टेलरिंग मास्टर और ये इतने खूबसूरत और नफीस कपड़े सीती हैं कि अपनी बहनों के, भाइयों के और वालदा के कपड़े सी कर ना सिर्फ उनके बाहर की सिलाई के खर्चों को कम करती हैं बल्कि इसके अलावा एक ज़रिया मुआश भी इन्होंने इसको बना रखा है। इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे पूछते हैं इन्होंने ये तमाम काम और अमूर कैसे अंजाम दिया। सबसे पहले तो डेली पाकिस्तान का पूरे इदारे का आपको सलाम है। अपनी तीसरी पोजीशन हासिल की पूरे लाहौर बोर्ड में। रूटीन क्या होती थी? सुबह कितने बजे उठती थी? क्या क्या करती थी? सुबह 4:30 बजे उठती थी, वाड़े के अंदर लाती थी, भैंसों को बांधती थी और फिर सुबह नमाज़ पढ़ती थी और कुरान पाक पढ़ती थी और इसके बाद भैंसों का दूध निकाल के स्कूल चली जाती थी। स्कूल से वापस आकर किचन का करती थी। स्कूल कितने बजे जाती थी आप? स्कूल 7:30 बजे तक जाती थी। और छुट्टी कितने बजे होती थी? 1:30 बजे तक। 1:30 बजे होती थी। तो मामा के साथ किचन का काम भी करती थी आप? जी। तो 1:30 बजे स्कूल से आकर फिर क्या करती थी? उसके बाद स्कूल से आकर खाना वगैरह बनाती थी, किचन का काम करती थी। और खाना बना लेती थी छोटी सी उम्र में? जी। एज क्या आपकी? 15 साल। तो सारी कुकिंग कर लेती हैं? जी। कुछ क्या क्या खानों में बना लेती हैं? रोटी बना लेती हूँ, हांडी भी बना लेती हूँ, चावल भी बना लेती हूँ। छोटे छोटे हाथों से रोटी बना लेती हैं? जी बिल्कुल। ठीक है। तो उसके बाद फिर ये वाड़े में आ जाती थी और इनके लिए, जानवरों के लिए सारी खिदमत करती थी? जी। इनका पानी वगैरह पिला के फिर ट्यूशन वगैरह। वो मैंने कमरा देखा, वो छोटा सा है जिसके अंदर बैठकर आप स्टडी करती थी। वहाँ पर तो कोई पंखा भी नहीं है, तो गर्मी नहीं लगती थी? जब गर्मी लगती थी हाथ वाले पंखे से हवा ले लेती या फिर दरवाज़ा खोल लेती थी ताकि हवा आ जाए। तो लगन थी, जज्बा था, जुनून था बढ़ने का? जी बिल्कुल। शुरू से शौक़ था पढ़ने का कि मैंने कुछ बनना है और मम्मा की तरबियत थी तो शौक़। तो आपके वालिद साहब ने आपकी मामा के साथ सेपरेशन कर ली और ये जो इनकी वालदा हैं, ये मुतल्लिका खातून है, तलाक याफ्ता खातून है, शी इज़ डिवोर्स्ड। तो मुझे बताइएगा कि माँ जी ने कहाँ कहाँ मेहनत की है आपको पालने के लिए? मम्मा ने घरों में काम भी किया है और फिर भैंसों का भी मम्मा के साथ मैं भी करवाती थी और मम्मा भी करती थी। तो आप मुझे माँ जी बताइएगा कि हस्बैंड की सैपरेशन के बाद, उनसे लैदगी के बाद की कीता तुसी लोगों के घरां 'च बच्चों को पालन लई? बस जी लोगों के घरां 'च काम जो गंदा सफाई सुथराई का करते रहे। अज फखर हुंदा है? हाँ जी फखर है। अज बच्चों ने माशाअल्लाह ने तीसरी पोजीशन ली, बड़ी खुशी हुई है। ते बच्ची दे प्यो नूं पता है कि इन्हें पोजीशन लई है? हाँ जी पता है। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਐਸੇ ਬਹਾਨੇ ਆਇਓ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਪਿਓ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਲਾਇਕ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ। ਅਗਰ ਸੁਣਦੇ ਪਿਓ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿਓ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤੇ शफकत भी रखो। बेटा एक खाली स्टमक और एक खाली जेब जो होती है वो ज़िंदगी का बड़ा बेहतरीन सबक देती है। आपको इस गुर्बत ने क्या लेसन दिया? हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए एक मोटिवेशन के तौर पर।
मुझे तो यही सबक मिला है कि हालात जैसे भी हों, जितनी भी मुश्किलात हों, अगर आप के अंदर जज्बा है और अगर आप एक तरबियत याफ्ता इंसान हो एक, तो फिर आपको उन हालात का मुकाबला करना चाहिए। और अगर आप उनका मुकाबला डट के करोगे, अपने बड़ों का अदब करोगे, तो आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। स्कूल में जब जाती थी, बाकी बच्चे जो हैं वो बिरयानियाँ खाते हैं, नान सने खाते हैं, तरह तरह की नान टिक्कियाँ खाते हैं, तो आपको जब भूख लगती थी तो आप क्या करती थी? मैं ज़्यादातर तो बर्दाश्त की शुरू से आदत है थी, लेकिन पेट भर के पानी भी पी लेती थी आपने बताया? पानी भी पिया करती थी जब खाना नहीं लेके जाते, खाना जब भूख ज़्यादा लगती थी। और जब वैसे भी जब पार्टीज़ वगैरह का टाइम होता था, तो जब कोई फंक्शन होता था, तो मैं अपना स्कूल बैग अपने घर के कामों के लिए वक्त बचाने के लिए मैं स्कूल में बैग ले जाती थी, ताकि मैं उन पार्टीज़ को अटेंड ना करूँ, अपनी स्टडी को पूरा टाइम दे सकूँ। जी, ये कह रही हैं जो फेयरवेल पार्टीज़ होती थी स्कूल में या कोई मीना बाज़ार पार्टीज़ होती थी, तो उसमें भी अपने बैग लेकर जाती थी ताकि अपना तालीमी शुगल ज़्यादा से ज़्यादा जारी रख सकें। ये बेशक एक मशअले राह हैं और मोटिवेशन है उन तमाम लोगों के लिए जो एयर कंडीशन रूम में बैठकर भी पोजीशंस हासिल करना तो दूर की बात, पास भी नहीं हो पाते। अल्लाह ताला इस बच्ची को, इस छोटी बहन को और इनकी वालदा की जो मेहनत है, इनकी जो काविशें हैं आज रंग ले आई हैं, इनको मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए और इनके वालिद साहब को भी राह हिदायत जो है वो नसीब फ़रमाए। यास्मीन के भाई का नंबर आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। अगर कोई भी शख्स इनकी कोई माली मुआवनत करना चाहता है, इनकी कोई हेल्प आउट करना चाहता है, तो बराह रास्त आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये इनके भाई मोहसिन का है। आप बराह रास्त इनसे कॉन्टैक्ट करके जो भी इनकी माली मुआवनत करना चाहें आप कर सकते हैं। 0307 045 2403 ये यास्मीन के भाई मोहसिन का नंबर है। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।